नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने लिंग की चर्चा की थी और लिंग में पुल्लिंग अपन ने देखा था। आज अपन स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे मित्रों। किसको देखेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। कल अपन ने लिंग के साथ में वचन और धातु प्रयोग भी देखा था। आज भी उसी रूप में स्त्रीलिंग देखेंगे और स्त्रीलिंग के साथ में वचन किस तरह से प्रयोग होते हैं और किस तरह से धातु प्रयोग होती है, ये सब चीजें बेसिक रूप से अपन देखेंगे। तो लिंग, आज का जो अपना टॉपिक है स्त्रीलिंग है। क्या है मित्रों? स्त्रीलिंग। टॉपिक शुरू करते हैं। स्त्रीलिंग, देखिए स्त्रीलिंग के कुछ शब्द देखते हैं कि इन शब्दों को क्या कुछ कहते हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। जैसे दुर्गा शब्द, दुर्गा नाम की कोई बालिका है या दुर्गा देवी रूप में भी होते हैं। दुर्गा शब्द प्रयोग होता है देवी रूप में भी। तो दुर्गा जो है वो आकारांत शब्द है। क्या है मित्रों? आकारांत। दुर्गा आकारांत है और ये बालिका के लिए प्रयोग होता है। दुर्गा है, बालिका है। देखिए आज कुछ हट के है कल वाले से। कल क्या था, जैसे संस्कृत होती थी पीछे विसर्ग लग जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जैसे दुर्गा, बालिका, छात्रा, अध्यापिका, अच्छा ये मापन करने के लिए अपनी स्केल प्रयोग लेते हैं, उसे मापिका। एक महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं उसके लिए साटिका। क्या आएगा मित्रों? उसके लिए शब्द प्रयोग होगा साटिका। इसी तरह वर्द महिलाएं, उनके लिए प्रयोग होगा वर्दा, वर्दा। इसी तरह किचन के लिए, रसोई घर के लिए पाकशाला। और विद्यालय शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि पाठशाला स्कूल के लिए पाठशाला शब्द है, वो स्त्रीलिंग का आकारांत शब्द है। आप ध्यान रखें, पाठशाला शब्द है। इसी तरह से अपने जैसे नाव चलती है, नाव चलती है उसके लिए नौका शब्द है। एक अपन पाँवों में जो चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते, पाँव की रक्षा के लिए जो होते हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग होगा पाद रक्षा। इसी तरह से अगर अपन बात करें चिड़िया के लिए तो आपका आएगा चटका। इसी तरह अगर बात करें अपन बकरी के लिए तो आएगा आपका अजा। ये कुछ शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं अपने वजन तोलने के लिए जो ताकड़ी होती है उसे तुला शब्द से प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अपना जो एक कैलेंडर होता है उनके लिए, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो आपका आएगा दिनदर्शिका। क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा मित्रों? दिनदर्शिका। दिनदर्शिका। इसी तरह से आपका ये जो साइकिल होती है ना मित्रों, साइकिल, उसके लिए आपका शब्द आएगा द्विचक्रिका। द्विचक्रिका। उसी तरह एक चाबी होती है ना, उसके लिए आपका शब्द आएगा कुंचिका। यानी ये सारे के सारे आकारांत शब्द हैं जो आपके प्रयोग होंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे अपन थाली प्रयोग लेते हैं ना, खाने के लिए बर्तन थाली, उसके लिए आपका आएगा स्थालिका। स्थालिका। इस तरह से ये सारे सारे आकारांत शब्द, जो भी आकारांत शब्द होंगे वो इसी रूप में चलेंगे। अब इनका वचन भी देख लेते हैं मित्रों। आकारांत शब्दों के वचन देख लेते हैं। वचनों को समझते हैं। जैसे आपका चटका शब्द है। क्या है? चटका। एक वचन में आपका चटका रहेगा, द्विवचन में आपका चटके हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? चटके। और बहुवचन में आपका वापिस चटका आ जाएगा, लेकिन विसर्ग लग जाएंगे साथ में बहुवचन में। ध्यान रखें, एक वचन में विसर्ग नहीं आएंगे, बहुवचन में विसर्ग आ जाएंगे। इस तरह से यह चटका चलेगा। इसी तरह जैसे अजा, अजय, अजा, माला, माले, माला, अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापिका, छात्रा, छात्री, छात्रा, सारे शब्द इसी वचन रूप में चलेंगे। अब ये अपन ने वचन देख लिए, अब इसके धातु प्रयोग करके देख लेते हैं। देखते हैं धातु प्रयोग। जैसे
चटका चिड़िया है। उसी तरह से अजा, बकरी के लिए शब्द प्रयोग होता है अजा। क्या होता है मित्रों? अजा शब्द प्रयोग होता है। उसकी धातु प्रयोग पिब धातु पीने के अर्थ में होती है, वो प्रयोग करके देखते हैं। अजा, अजा पिबती। द्विवचन की बात करें तो आपका आ जाएगा अजय पिबत। और आपको पता ही है वर्तमान काल में ये इस तरह से प्रयोग होता है द्विवचन में, अजा पिबती, अजय पिबत, और वापिस यहाँ पे अजा के साथ में विसर्ग लग जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपका अजा पिबंती। क्या आ जाएगा मित्रों? अजा पिबंती। इस तरह से ये आपके धातु भी साथ में चलेगी। ये सब अपन ने आकारांत शब्द देखे। बाकी धातु रूप और शब्द रूप आपने याद किए होंगे। वर्तमान काल के रूप में इस तरह से प्रयोग होंगे, भूतकाल के रूप में अलग तरीके से, भविष्य काल में अलग रूप से प्रयोग होंगे। तो अब अपन चर्चा करेंगे आगे इकारांत शब्दों की। किन की करेंगे मित्रों? इकारांत शब्दों की। ये अकारांत शब्द थे, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि शब्द रूप और धातु रूप मेन बेस है संस्कृत के। अगर अपन ने याद नहीं किए तो अपन सवाल नहीं कर पाएंगे। आप शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद करें, उसके बाद में ये लिंग समझ में आती है। इसीलिए मैंने ये लिंग प्रकरण बाद में लिया है, पहले शब्द रूप धातु रूप। अब बात करें मित्रों इकारांत की, इकारांत शब्दों की। इकारांत शब्दों में देखें तो आपका जैसे इकारांत छोटी ई है ना, इसके लिए आपका मति शब्द आ जाएगा। इसी तरह आपका शक्ति शब्द आ जाएगा। इसी तरह आपका शांति शब्द आ जाएगा। ये सब इकारांत के सारे शब्द इसी तरह चलेंगे। इसी तरह जैसे एक आध शब्द और देखें अपन तो ये आपका भूमि शब्द, जो जमीन के लिए भूमि के लिए प्रयोग होता है, भूमि, भूमि शब्द। इसी तरह से ये सब शब्द चलेंगे और इनके साथ में विसर्ग आएंगे। आकारांत में विसर्ग नहीं आ रहे हैं एक वचन में, जबकि इकारांत में विसर्ग आ रहे हैं। अब देखो मित्रों, अब इनको वचन करके देखते हैं। देखो वचन, वचन में देखिएगा, एक वचन में आपका मति इस तरह से आ जाएगा, द्विवचन के लिए आपका मति, और बहुवचन के लिए आपका मत्य शब्द आएगा। क्या आएगा मित्रों? मत्य शब्द। ये इस तरह से मति, मति, मत्य, इस तरह से ये शब्द रूप चलेंगे। अब इनके साथ में धातु प्रयोग करके भी देखनी है ना, बिल्कुल धातु प्रयोग करके देखते हैं। जैसे शांति शब्द है, शांति, जैसे शांति पढ़ रही है, वर्तमान में पढ़ रही है, तो शांति पठती। द्विवचन में दो शांतियां पढ़ रही है तो आपके शांति ये आ जाएगा और पठत आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? पठत आ जाएगा। और इसी तरह अगर बहुवचन की बात करें तो यहां पे आपका आ जाएगा शांति। क्या आ जाएगा मित्रों? आए, शांति, और पठती, पठत, पठंती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पठंती। इस तरह से ये आपके इकारांत, इकारांत शब्द इस तरह से चलेंगे। अब ये इकारांत छोटी ई की जो भी मात्रा अंत में आती है वो अपन ने चर्चा की। अब बड़ी ई की इकारांत वाले शब्द देखते हैं मित्रों। बड़ी ई के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो देखते हैं मित्रों। बड़ी ई के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे उसमें देखिए आप, जैसे आपका नदी शब्द, नदी के बाद में अगर बात करें तो आपका गोरी शब्द, नदी शब्द हो गया, गोरी शब्द हो गया। इसके अलावा आपका वाणी शब्द हो गया। इसके अलावा आपका दासी शब्द हो गया। ये देखिएगा सारे के सारे इकारांत की ये मात्रा इनके साथ में आ रही है। देखिए आकारांत में विसर्ग नहीं आ रहे थे एक वचन में, और
जो पीछे इकारांत गई उसमें विसर्ग आ रहे थे, इसमें नहीं आ रहे। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अपने को छोटी ई के साथ में आते हैं लेकिन बड़ी ई के साथ में नहीं आते, और आकारांत के साथ में नहीं आते। ये सब इस तरह से अपन देख रहे हैं। अब मित्रों देखते हैं इनका वचन प्रयोग, देखते हैं। नदी का देख लेते हैं। देखो नदी एक वचन के लिए आपका इस तरह से रहेगा, द्विवचन के लिए आपका इस तरह से रहेगा, और बात करें मित्रों बहुवचन के लिए तो यहां साथ में विसर्ग आ जाएंगे। नदी, नधो, नथ। इसी तरह अब वाणी, वाणु, वाण, दासी, दासो, दास, इस तरह से ये सब शब्द चलेंगे। आपने शब्द रूप में देखे होंगे। अब गोरी के साथ में धातु प्रयोग कैसे करनी है ये अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे गोरी शब्द है तो गोरी शब्द के साथ में गोरी नाम की कोई लड़की है, क्या है, या लड़की या महिला जो भी है वो भोजन पचा रही है, इस तरह से पच धातु उसके साथ में प्रयोग कर लेते हैं। देखिए मित्रों, तो आपका यहां आ जाएगा एक वचन में गोरी पचती, गोरी पचती। द्विवचन में आपका आ जाएगा गोरियो पचत। क्या आ जाएगा मित्रों, गोरियो पचत। ये दो गोरी के लिए प्रयोग हो रहा है, ये एक गोरी के लिए। और अब जो अपन बहुवचन की चर्चा करेंगे वो 3 या 3 से अधिक गोरी के लिए प्रयोग होगा। गोरी क्या आएगा मित्रों, गोरिये पचंती। क्या आएगा, गोरिये पचंती। ये इस तरह से आपके स्त्रीलिंग के शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द और इकारांत शब्द, ये सब इस तरह से चलेंगे। अब आपने इन शब्दों का अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो अब आपके क्या है कि जो लिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया।